Hi all students, today we will see the history subject, chapter number 2, Europe and India. During the modern period, the various happening in Europe and has its impact on India. जब मॉडर्न पीरियड जो था उसमें यूरोप में बहुत सारी घटना घटित हुई थी और उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो प्रभाव जो है वो इंडिया के ऊपर हुआ था, असर जो है वो इंडिया के ऊपर हुआ था. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसी समय जो यूरोप में जो घटना घटी थी उस घटनाओं का भी हमें यहाँ पे सोच विचार करना है. पीरियड ऑफ रिनेसेंस. अभी हम लोग क्या देखने वाले? पीरियड ऑफ रिनेसेंस. रिनेसेंस का मतलब क्या है कि एक बदलाव, पुनर्जागरण. उसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण योग. फिर से एक नया चेंज. इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मिडिवल पीरियड, दैट इज 13 to 16th century, is known as the period of Renaissance. देखो, यूरोप के हिस्ट्री में जो लास्ट फेज था मिडिवल पीरियड का, मतलब मध्ययुगीन जो हिस्ट्री जो था उसका जो लास्ट पीरियड था वो कहाँ से 13th सेंचुरी to 16th सेंचुरी था. और इसी पीरियड को क्या कहा जाता है? द पीरियड ऑफ रिनेसेंस. क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ रिनेसेंस. ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा. और इसी समय, इसी युग में, इसी पुनर्जागरण के युग में धार्मिक सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें जैसी घटनाएं जो थी वो घटित हुई थी. Hence, this period is also known as the age of Renaissance. और इसी युग को पुनर्जागरण युग कहा जाता है. During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. और इसी समय जो पुनर्जागरण के युग में यूरोप में कलाओं, स्थापत्य और फिलोसॉफी, मतलब क्या? तत्वज्ञान, ऐसे जो आदि जो क्षेत्र है इसमें ग्रीक और रोमन जो परंपराएं थी, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन, जो ग्रीक और रोमन परंपराएं जो थी वो क्या हुई थी? पुनर्जीवित हुई थी. ड्यूरिंग द रिनेसेंस द ह्यूमैनिटेरिज्म वाज गिवन ग्रेट इम्पेटस. और रिनेसेंस के पीरियड में, उस काल में जो ह्यूमैनिटेरिज्म मतलब क्या कि मानवता जो है उसको बहुत महत्व प्राप्त हुआ था. देयर वॉज ए चेंज इन आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ए ह्यूमन बीइंग. और मनुष्य का मनुष्य की ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन, बदलाव आया था. Instead of religion, man became center point of all ideologies. देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धर्म के बदले सभी, इंस्टेड ऑफ रिलीजन, धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु कौन हुआ था? मनुष्य हुआ था. कौन हुआ था? देखो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ रिलीजन मैन बिकेम द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज. सभी विचारों का जो केंद्र बिंदु था वो कौन था? ह्यूमन बीइंग था. अभी हम लोग इनके बारे में देखेंगे. लियोनार्डो द विंसी. अब ये लियोनार्डो द विंसी कौन थे? उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे. ही इज रिकॉग्नाइज एज एन ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रिनेसेंस. देखो, पुनर्जागरण जो युग था, रिनेसेंस जो युग था, उसमें सर्वगुण संपन्न व्यक्तिमत्व इनको माना जाता था. ही वॉज वेल वर्स इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड आर्ट्स. और
वह शास्त्र और कला जो है उसमें क्या थे, बहुत पारंगत थे, मतलब मास्टरी थी उनकी। ही हैड मास्टरी ओवर वेरियस सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब क्या, शिल्पकला, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर मतलब जो स्थापत्य कला, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसका, मैथमेटिक्स गणित, इंजीनियरिंग जो अभियांत्रिकी जिसे हम लोग कहते हैं, म्यूजिक संगीत, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र एक्सेट्रा। इसमें इनका क्या था, ये सभी सब्जेक्ट में इनका मास्टरी था। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनोन एज ए पेंटर, लेकिन यह सब हो के भी दुनिया इनको एक पेंटर के हिसाब से जानने लगी। जो विश्व में जो जानते हैं। हिज पेंटिंग्स ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सपर बिकम इमॉर्टल, और इनकी जो मोनालिसा और लास्ट सपर की जो पेंटिंग थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ के सभी जो सेक्टर्स हैं, सभी जो क्षेत्र जो हम बोल सकते हैं क्षेत्र में व्याप्त हुआ था। थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, और पुनर्जागरण का ये जो आंदोलन जो है इसकी वजह से ज्ञान, विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के जो क्षेत्र है उसमें हम इस पुनर्जागरण के आंदोलन को देख सकते हैं। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनेसेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और देखो द आर्ट्स एंड लिटरेचर जो कला और साहित्य है उसमें मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज, और लिटरेचर जो है वो लोकल लैंग्वेज में, प्रादेशिक जो भाषा है जो आम आदमी समझ सके ऐसी भाषा जो है, ऐसी भाषा में लिटरेचर जो साहित्य है वो लिखे जाने लगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कॉमन पीपल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल जो है, आम आदमी जो है उसके समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में वो लिखा जाने लगा। ड्यूरिंग 1450 AD जॉन्स गुटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस, और देखो 1450 में जो जर्मनी के जो जॉन्स गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने किसकी खोज की, प्रिंटिंग प्रेस की। किसकी खोज की, प्रिंटिंग प्रेस की। ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज, कंसेप्ट एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इस प्रिंटिंग प्रेस की खोज की वजह से क्या हुआ कि जो नई जो विचार है, आइडियाज है, कंसेप्ट है, जो संकल्पनाएं हैं, ज्ञान जो है नया, वो सभी जो लोग हैं, जो सोसाइटी के जो सभी जो लोग हैं उनके और ये ज्ञान जो है पहुंचने लगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या है कि धार्मिक सुधार आंदोलन। द इंडिपेंडेंस इंटेलेक्चुअल अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। देखो स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से जो विचार करने वाले जो लोग थे, ऐसे जो विचारकों ने रोमन कैथोलिक जो चर्च है इनकी जो परंपराएं जो थी इनके ऊपर क्या की, आलोचना की, बड़ी आलोचना की। मतलब कि देखो द क्रिश्चियन priest were taking advantage of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary rituals। और देखो जो क्रिश्चियन जो प्रीस्ट थे, मतलब जो उस ईसाई धर्म के जो गुरु थे, धर्म गुरु जो थे, उन्होंने क्या किया था कि जो अज्ञानी जो लोग थे,
इग्नोरेंस पीपल, जो अज्ञानी जो लोग थे उनका और फायदा लेते थे और उनको क्या करते थे, कर्मकांड करने को बोलते थे। रिचुअल्स मतलब क्या कि कर्मकांड, कुछ ऐसा करो कि ऐसा होगा। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, और उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को क्या किया, लूटना शुरू किया। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज नोन एज द रिलीजियस रिफॉर्म, और इसके खिलाफ जो एक मूवमेंट चालू हुआ उसे किस मूवमेंट से जाना जा रहा है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंस, और इस आंदोलन के फलस्वरूप, मतलब इस आंदोलन का जो फल है उसमें क्या फल प्राप्त हुआ कि धार्मिक क्षेत्रों में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि जो है, बुद्धि प्रवणता, इसको महत्व मिलने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। इन 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, that is also called as Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. देखो इसमें क्या कहा गया है कि ऑटमन जो तुर्क्स थे उन्होंने क्या किया, जो कंस्टेंटिनोपल, जो बैजेंटाइन जो एम्पायर था उसका जो कैपिटल था, उन्होंने ऑटमन तुर्क्स ने क्या किया, जीत लिया था, कैप्चर कर लिया था। द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स ज्वाइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी, और इसकी जो जगह पे जो रास्ता जो जाता था किसके बीच, एशिया और यूरोप, इसके बीच जो रास्ता जाता था वो इसी सिटी से जाता था। कौन से, इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सिटी से जाता था। सिंस द तुर्क ब्लॉक दिस रूट, और तुर्क्स जो थे उन्होंने ये जो रास्ता जो था वो बंद कर दिया गया। देयर वॉज ए नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट फॉर यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया, और यूरोपियन कंट्रीज को अल्टरनेटिव जो ट्रेड रूट है, इसके बदला जो दूसरा कोई ट्रेड के लिए रूट जो है वो खोजने की आवश्यकता हुई। दिस लेड ए न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, और इसकी वजह से ही ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में एक नई खोज शुरू हुई। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। लेट्स नो, अभी हम लोग इसको जानेंगे क्या। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर वेंट टू एक्सपेडिशन टू डिस्कवर सी रूट्स टू इंडिया। देखो ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, जो 15वीं शताब्दी जो थी उसमें जो यूरोपियन जो सेलर थे, यूरोपियन सेलर को क्या लगा कि भारत की ओर जाने वाले जो जल मार्ग है उसे खोजने की उनको क्या हुई कि जरूरत लगी। इन 1487 AD Bartolome Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but reached the tip of Africa continent, which we known as the Cape of Good Hope. देखो जो 1487 AD में बार्थोलोम डायस करके जो एक पोर्तुगीज जो सेलर था, उसने क्या किया कि इंडिया की सर्च में, इंडिया के और जो सी रूट जो जाता है उसकी सर्च में वो निकला, बट ही रीच द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लेकिन वो कहाँ पे पहुंचा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंचा। विच वी नोन एज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। इन 1492 AD, Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west, but reached on the eastern coast of the continent of America. देखो 1492 में जो क्रिस्टोफर जो कोलंबस था उसने पश्चिमी दिशा की ओर
चलकर भारत की खोज करने की प्रयास की, लेकिन उसमें उसको क्या प्राप्त हुआ कि जो अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है पूर्वी तट पर, ईस्ट कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे वो जाके पहुँच गया। तो उसको उसकी खोज हुई अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इन 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut। देखो, पोर्तुगीज जो नाविक था उसका नाम क्या था? वास्को द गामा। उसने, वास्को द गामा ने क्या किया? अफ्रीका के दक्षिणी ओर से, अफ्रीका के दक्षिणी ओर से वो जो भारत के जो इंडिया के जो पश्चिम जो कोस्ट है, इंडिया के जो पश्चिम कोस्ट है, कालीकत जो कोस्ट है, वहाँ पे आके पहुँचा।